नेक्स्ट क्लास हमने मैट्रिक्स देखा, टू डायमेंशनल एरे एक्चुअली चैप्टर चल रहा है सीखा, तो टू डायमेंशनल एरे भी देख लिया, टू डायमेंशनल एरे को कैसे इनिशियलाइज करेंगे वो देख लिया, उसके डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डाटा एक्सेप्ट करने का भी हमने देख लिया। अगर स्टैटिक इनिशियलाइजेशन की बात करेंगे मतलब कोडिंग विंडो से ही वैल्यू कैसे डाला जाए वो देख लिया, एक साथ कैसे इनिशियलाइज करेंगे वो भी देख लिए। हमने क्या देख लिया, हमने एडिशन ऑफ मैट्रिक्स देख लिया, हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स देख लिया। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है आपको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। हमको क्या करना है, नेक्स्ट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स करना है। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बच्चे क्या होता है वो ध्यान दीजिएगा। ये अगर हम मल्टीप्लिकेशन कर लिए तो फिर ट्रांसपोज तो मेरे लिए बच्चों की खेल होने वाली बात होती है। जैसे ये देखिएगा, एक मैट्रिक्स है, जैसे कि मान लीजिए ये मैट्रिक्स है ए, तो ए अगर मैट्रिक्स है मेरा तो हम एरे के फॉर्म में इसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे। टू डायमेंशनल एरे के फॉर्म में अगर मान लीजिए थ्री डायमेंशनल फॉर्म में ही कर लें, सॉरी टू डायमेंशनल फॉर्म में ही है, तो ये हो गया इसका साइज 0 1, इसका साइज हो गया 0 1 एंड 2। ओके, 0 1 0 1 एंड 2। तो मतलब इसका अगर साइज की बात की जाए, अगर इसके साइज की बात की जाए तो इसका साइज कितना हुआ, इंच टाइप का ए, जिसका साइज कितना, टोटल नंबर ऑफ रो 2 एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम में 3। और अगर हम कहें कि इसको इनिशियलाइज कर दिया जाए 1 2 3, हाँ 1 2 3 4 5 6 इनिशियलाइज कर दिया जाए, क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6 से इनिशियलाइज हो गया। अब कहता है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, दिस इज द मैट्रिक्स ए, तो कहता है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ए। तो ट्रांसपोज ऑफ ए के लिए जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा बच्चे और ध्यान देना है, रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या होगा इसका, इसके रिजल्टेंट मैट्रिक्स का जो साइज होगा, जैसे कि ये है ना ये 2 3, तो इसके रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो होंगे वो जो अभी आपको बोला ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होगा इसका, इसको इधर रख दो और इसको इधर रख दो, तो आप किसी का भी ट्रांसपोज कर सकते हो, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो सकता है, क्योंकि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या करता है, रो वाले डेटा को कॉलम में उठा के पटक दो। बात समझे? तो ये बात समझना जरूरी है। इसके रो का डाटा इसके कॉलम से मैच, सॉरी इसके कॉलम का डाटा इसके रो से मैच करेगा और इसके रो का डाटा इसके कॉलम से मैच करने लगेगा। तो ये जब बनाओगे तो कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा। ओके, इसका साइज कितना है, टोटल नंबर ऑफ रो इज 3, टोटल नंबर ऑफ रो इज 3। पहला डाटा रो का होता है तो 0 1 एंड 2 एंड टोटल नंबर कॉलम इज 1, नेम इज बी। अब जो ट्रांसपोज करने का बेसिक कॉन्सेप्ट है वो देख लो। मेमोरी तो हम बना दिए, अगर स्क्वायर में होता मतलब 2 × 2 3 × 3 4 × 4 5 × 5 6 × 6 तो कोई परेशानी नहीं होती, हम तो डिफरेंट को आपको बना के दिखा रहे हैं ताकि बार बार दोबारा क्वेश्चन बनाने की जरूरत ना रहे। अब 0 0 0 1, तो कहता है इसके 0 0 को इधर से पकड़ो, ठीक है, या इधर से पकड़ो। पकड़ना किसको है आप ध्यान से देखोगे, करना क्या है, इधर से चलो 1 2 3 तक जाओगे, इसका 1 उठा करके यहाँ रखो, इसका 2 उठा करके यहाँ रखो, इसका 3 उठा करके यहाँ रखो, फिर यहाँ इसका 4 उठा करके यहाँ रखो, इसका 5 उठा करके यहाँ रखो, इसका 6 उठा करके यहाँ रखो। तो दिस इज योर ट्रांसपोज। तो लूप कहाँ से चलेगा भाई, जब 0 से घुसो तो 0 1 2 3 तक जाओ, सॉरी 0 1 2 तक जाओ, फिर 1 के लिए घुसो तो 0 1 2 तक जाओ। और कॉपी कैसे करोगे, तो ये रहा। तो ये जो कॉपी हो रहा है तो इसका स्ट्रक्चर पर लिख लो, तो आपका कॉपी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आप कॉपी कर रहे हो किस बी के 0 0 पर, डेस्टिनेशन पहले, पहले क्या डेस्टिनेशन, बी का जो 0 0 है वो होगा बराबर किसके, ए के 0 0 के, ए के 0 0 के, ठीक है। फिर बी का जो 1 0 है, बी का जो 1 0 है वो बराबर होगा किसके, ए के 0 1 के, 0 1 के। फिर बी का जो ये वाला डाटा, तो बी का जो 2 और 0 है, 2 और 0 है, उस पे किसका डाटा, ए के 0 और 2 का डाटा, 0 और 2 का डेटा।
ओके, सेम इसको आगे लेके बढ़ो, आगे लेके चले। कहता है अब ये 3 तो खत्म हो गया, तो आप इसमें चलोगे, अब किसमें जाओगे, उसमें जाओगे 0 1 पे कॉपी करना है। तो मतलब b के 0 और 1 पे, b के 0 और 1 पे किसको रखना है, b के 0 1 पे किसको रखना है, b के 0 1 पे किसको रखना है 1 0 को, a के 1 0 पे। फिर उसी तरह से b के इस पे 1 1 पे 1 1 पे किसको रखना है 1 1 पे किसको रखना है, किसको रखना है। तो ये कौन है, b के 1 1 पे, b के 1 1 पे किसको रखना है, a का 1 1, तो a का 1 और 1। तो लास्ट बच क्या रहा है मेरा, वो है b का 1 1, b का 2 1, b के 2 और 1 पे किसका डाटा रखना है, a का 2 2, a का 1 और 2, a का 1 और 2। अब चलो जल्दी से इसका जो है लूप खोज लो। ये तो हो गया कंप्लीट स्टेटमेंट लिख दिए, लेकिन इसके कंप्लीट स्टेटमेंट लिखने से अपना काम नहीं चलेगा। अपना काम कैसे चलेगा, इसके लिए हमको लूप खोजना होगा, रिलेशनशिप फाइंड आउट करने होंगे। तो रिलेशनशिप फाइंड आउट कीजिए। देखिए अगर हम कहते हैं इधर से चलने के लिए, तो ठीक है 0 से चल करके 0 0 0 तक चलो। एक बार i हो गया 0 0 0 और j हो गया 0 1 2, फिर हो गया 1 1 1 और उसके बाद हो गया 0 1 2। तो i j का रिलेशन इधर तो अपन को मिल रहा है, लेकिन इधर देखिए तो क्या i और j कुछ ऐसा है जो सीक्वेंस में है। देखिए 0 0 0 है और 0 1 2 है, 0 0 0 है 0 1 2 है, ठीक है 1 1 1 है और 0 1 2 है। तो क्या फर्क पड़ता है, हमको क्या फर्क पड़ने वाला है, हमको सीक्वेंस तो मिल गया, भले j में ही है लेकिन सीक्वेंस तो मिल गया। तो तुम हमको बोलोगे तो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता, इधर से चला दे इधर से चला दे, हमको काम से मतलब है। कोई रूल सही नहीं है और कोई रूल गलत नहीं है, काम हो जाना चाहिए, ठीक है। प्रोसेस उतना ही होगा, आप इधर से इधर इनिशियलाइज करें किधर से इधर इनिशियलाइज करें, आपको कौन सा लॉजिक पहले दिख जाता है वो देखिए। हाँ बाद में देखेंगे समय के साथ कि कौन सा लॉजिक आपके लिए बेस्ट होना चाहिए, अभी वो तो देखना ही नहीं। अभी तो हमको क्या करना है, इसमें लूप खोजना है आपको। जल्दी से चलिए तो इसका लूप खोजते हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स करने के लिए ये तो कर दिए, अब इसका लूप खोजना है हमको। इसका लूप खोजने के लिए इसको थोड़ा साफ करते हैं, यही लिखेंगे इसका लूप खोजो आई जे। ये तो समझ में आ गया कि इसका आई जे से ही काम चल जाएगा। और ये भी हम जान रहे हैं कि पहला जो है 0 0 0 और दूसरा 1 1 1। 0 के लिए घुसो तो 0 1 0 1 0 0 0 1 0 2, 1 के लिए घुसो तो 1 0 1 1 1 2। ये तो तय, तो मतलब दो लूप तो चलनी है। और आई बराबर कहां से चलो, 0 से चलो, आई लेस देन कहां तक चलो, आई लेस देन कहां तक चलो, आई लेस देन कहां तक चलो। तो बात देखो रिजल्टेंट मैट्रिक्स की होगी, रिजल्टेंट मैट्रिक्स को ध्यान देना होगा कि ये कहां तक चल रहा है, ये कैसे चल रहा है। ये चल रहा है तुमको ऐसे, ये चल रहा है कैसे, रिजल्टेंट मैट्रिक्स से टारगेट करते हो। टारगेट दोनों तरफ से किया जा सकता है, रिजल्टेंट मैट्रिक्स से भी टारगेट किया जा सकता है और सोर्स मैट्रिक्स से भी टारगेट किया जा सकता है कि तुम किधर से चलना चाहते हो। लेकिन तब सोचने का तरीका बदलेगा, तब हमारा सोचने का तरीका बदल जाएगा पूरी तरीके से, समझे। हम रिजल्टेंट मैट्रिक्स से सोचते हैं, जब रिजल्टेंट मैट्रिक्स से सोचेंगे तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स ये है, इसमें अपन को दो टारगेट पकड़ना है। अगर हम आई और जे को सीक्वेंस में लेके चलते हैं तो हम पहला को ऑटर लूप बना देते हैं, हम जे को ऑटर लूप बना देते हैं। हम आई को ना ऑटर लूप बना करके हम जे को ऑटर लूप बना देते हैं। जे बराबर 0 से चलो, ठीक है, जे लेस देन इक्वल टू कब तक चलो, 0 1 2 तक चलो। जे लेस देन इक्वल टू 0 1 2 तक चलना है, मतलब जे लेस देन 3 तक चलो। और जे को क्या कर लो, प्लस प्लस कर लो, कर लिखो लो, ठीक है। अब 0 के लिए घुसा तो 0 1 0 0 0 0 1 0 2 तक चल रहा है, मतलब फिर से एक लूप चला। फॉर आई बराबर, इसको इनर लूप ले लेते हैं, फॉर आई बराबर कहां से चलो, 0 से चलो, आई बराबर कहां से चलो, 0 से चलो। और आई जब तक कि छोटा हो 3 तक तब तक चलो, क्योंकि 0 1 0 2 0 2 तक चलेगा, ठीक है।
और जे को क्या कर ले, आई को क्या कर लो, प्लस प्लस कर लो। ओके, अब कहता क्या है, इसको ऐसे लिखे हो ना, इसको ऐसे लिखे हो 0 0 0 1 0 2, ठीक है, और 0 0 0 1 0 2। ओके, तो यहाँ पर जो वैल्यू है दिस इज आई एंड दिस इज जे, और यहाँ पे जो वैल्यू है वो है दिस इज आई एंड दिस इज जे। ओके, बस इतना सा तो चीज है। देखो 0 के लिए घुसा तो 0 0 पे 0 0 को रख दिया, फिर 0 के लिए घुसा तो 0 1 पे 0 1 को रख दिया, फिर 0 के लिए घुसा तो 0 2 पे 0 2 को रख दिया। तो कहानी हो गया अपना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए अब यहाँ से लेकर के चलते हैं, यहाँ पर क्या रखते हैं, अपना दो मैट्रिक्स बनाए थे ना, ए बनाए थे और बी बनाए थे। तो क्या करता है, बी के ऑर्डर मैट्रिक्स ये रहा जे, तो ये रहा आपको जे, जो जे है उसके जे और आई में क्या रख दो, ए का आई और जे रख दो। दिस इज योर कोड for transposing the matrix A into the B. This is the code by which you can transpose matrix A into matrix B. अब बात है कि तुम इसको अपने से बनाते हो पहले या नहीं बनाते हो। ट्रांसपोज का टेक्निक मैंने बता दिया और लूप भी चला के दिखा दिए। अब चलो इसके बाद ड्राई रन कर देते हैं हम, उसके बाद कोड कर लेंगे इसका, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कहता है, ए है मेरे पास, क्या है मेरे पास, एक ए है, एक मैट्रिक्स बनाया मैंने जिसमें कहता है ये ए है, ए में 0 1 0 1 और 2, ठीक है। अब हमको जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स चाहिए वो रहा मेरा ये, हमारा एरिया इतना बड़ा नहीं है, मुझे बार बार इसको स्विच करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये देखो, ये रहा मेरा, मान लो रिजल्टेंट मैट्रिक्स, इसका साइज हमने क्या बोला तुमको, रो और कॉलम के सीक्वेंस को चेंज करने के लिए। ये है मेरा बी, ये हो गया 0 1, ये हो गया 0 1 और 2, दिस इज द 2। अब यहाँ पर एक हम बना रहे हैं जे और एक बना रहे हैं आई। ड्राई रन करना जरूरी है ताकि देखें कि हमारा जो कोड है वो सक्सेसफुली चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो कहता है जे बराबर 0 से चलो, तो जे को अपन लोग क्या करेंगे, 0 करेंगे। इसमें क्या बोले थे हम रखने के लिए तुमको, 1 2 3 4 5 और 6। ओके, चलिए तो थोड़ा सा स्किप करके यहाँ आ जाइएगा। कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया था जिसको दूर करने के लिए चला गया था। देखिए यहाँ पे हो गया आपको, मैंने क्या बोला, जे बराबर 0 करने के लिए, जे बराबर 0, जे लेस देन 3 तो ट्रू, तो घुस जाओ आई बराबर 0, तो आई में क्या कर दिया, अब इस बार हम 0 कर दिए, आई में भी 0 कर दिए। तो जब आई में 0 किया तो आई लेस देन 3, या ट्रू, तो ट्रू तो घुस जाओ बी के जे और आई में। तो बी का जे और आई कहने का मतलब क्या हो गया, 0 0। तो बी के 0 0 पर एक आध 0 0 रखना है, जिसमें कोई बातें नहीं है। तो ये लो 0 0 है तो मतलब ये 1 हो गया, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आई प्लस प्लस, तो ये क्या हो गया, आई 0 करके 1 हो गया। तो आई लेस देन 3, ट्रू की फॉल्स, ट्रू, तो ट्रू तो कहता है आई का वैल्यू हो गया है 1, तो इसके 1 पर इसके 1 0 पर देखो डाटा कह रहा है कि बी का 0 1, तो बी का 0 1, तो बी का 0 1 टारगेट कौन हो गया, ई हो गया, बी का 0 1 टारगेट ई हो गया। फिर किसको रखना है, बी का 0 1 टारगेट ये हो गया, ठीक है, बी का 0 1 टारगेट ये हो गया। बी के 0 1 पे क्या रखने बोल रहा है, बी के 0 1 पे क्या बोल रहा है रखने के लिए, जे हो गया 0 और आई हो गया 1, और क्या बोल रहा है रखने के लिए 0 1 पे, बी के 0 1 पे रखने बोल रहा है, बी के 0 1 पे ये रखने बोल रहा है, बी के 0 1 पे बोल रहा है आई और जे को रखने के लिए, आई हो गया 1 0 को रखने के लिए, तो आई 1 0 को रखने बोल रहा है। तो 1 0 कौन है, ए का 1 0 कौन है, ए का 1 0 2 है, ये तो 2 को यहाँ रख देने की बात कर रहा है, ऐसे थोड़ी होगा। बी के जे मतलब 0, जे मतलब 1 ना,
तो है जे न बड़ा है, ये आई बड़ा है, जे बराबर 0 है, ये जे कैसे हो गया, आई मेरा 0 0 0 है, ठीक है, उल्टा कर दिए हैं हम एक्चुअली, अपन ने इसे उल्टा कर दिया है, ये तो देखो 0 0 0 है तो इसको आई बोले हैं हम, ठीक है, और ये जो है 0 0 0 है तो इसको हम आई बोले हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या किए हैं, जे जो है 0 1 2 हुआ है और यहाँ जो है 0 जे जो है 0 1 2 हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे सीक्वेंस चेंज हो गया है मेरा थोड़ा सा, ये जे नहीं होगा, दिस इज आई and this is I less than 3 and this is also I, this is J बराबर 0, J less than 3 और J को क्या कर लो भाई प्लस प्लस कर लो। अब ठीक है, I और J तब करेंगे तो ये ऐसा होगा, I और J। अब चलो शुरू का देखते हैं, पहले तो शुरू से ही देख लेते हैं। शुरू वाला तो कोई बात नहीं, शुरू वाला तो 0 0 को 0 0 का कॉपी करना था, वो 0 0 को कॉपी कर लिया। उसके बाद J प्लस प्लस करना है ना कि I प्लस प्लस करना है, कौन सा प्लस प्लस करना है, 0 को 1 कर देना है, ठीक है। अब देखो तो क्या कहता है, B का J1, B का JI, तो J मतलब 1 और I मतलब 0, और इधर क्या IJ, तो I कहने का मतलब 0 और J कहने का मतलब 1, तो कहता है टारगेट कौन है, टारगेट है 1 0, टारगेट है 1 0, B का 1 0, रखना कौन है A का 0 1, तो A का 0 1, A का 0 1 2, तो यहाँ पर आके क्या हो गया भाई 2 हो गया, ओके। अगला कौन है, फिर से J हो गया आपको प्लस, तो J प्लस किया अपन ने तो क्या हो गया, J प्लस होने के बाद 2 हो गया, J प्लस होने के बाद क्या हो गया, ये 2 हो गया, तो अभी भी ट्रू की फॉल्स, तो ट्रू, जब ट्रू तो घुसो, जब घुसने की बात आती है तो कहता है J I अभी भी 0 है, J बराबर कितना हो गया 2, यहाँ पर भी J बराबर कितना हो गया 2, तो देखो B का 2 0, B का 2 0, तो B का 2 0, दिस इज 2 एंड 0 पे रखना है क्या 0 और 2, तो 0 2 किसका A का, तो 0 और 2 ये रहा 3, तो ये टारगेट 3 हो गया। उसके बाद क्या करता है J प्लस प्लस, तो ये हो गया 3, तो जो 3 हो गया तो लेस देन 3 फॉल्स हो गया, जब फॉल्स तो यहाँ से बाहर तो I प्लस प्लस हो जाएगा, इस बार क्या हो जाएगा I प्लस प्लस, तो 0 बन के कितना हो गया भाई 1 हो गया, 0 बन के कितना, 0 बन के कितना हो गया मेरा 1 हो गया। तो देखो जब ये 1 हो गया तो ट्रू की फॉल्स, तो ये तो ट्रू हो गया, जब ये ट्रू हो गया तो घुसो इसमें, कहता है J बराबर फिर से क्या कर दो 0 कर दो, तो ये 3 करके कितना हो गया 0 हो गया, J लेस देन 3, हाँ ट्रू, घुसो B का J 0, B का JI, तो J हो गया 0 और I हो गया 1, उसके बाद कहता है A का IJ, तो I कितना हो गया 1 और J कितना हो गया 0, तो कहता है B का 0 1, तो 0 ये 1 ये, इसको अपन ने टारगेट कर लिया, ठीक है। इसको टारगेट करने के बाद, आपको किसकी वैल्यू चाहिए, इसमें किसको रखना है, इसमें 4 को रखना है, तो 4 को रखने के लिए ये कह रहा है A के 1 0 को रखने के लिए, तो A का 1 0 मतलब 4 रखा जाएगा, तो ठीक है ये भी हो गया, आपको अपने प्लेस पे आ गया। अगली बार क्या करता है ये J को प्लस प्लस करो, तो J को प्लस प्लस करोगे तो J 0 से कट के कितना हो जाएगा, J 0 से कट के 1 हो जाएगा, हो गया J कट के 1। अब जब ये 1 हो गया तो फिर स्थिति क्या है, J लेस देन 2 3 या ट्रू, तो ट्रू तो घुसो, घुसने के बाद कहता है J का वैल्यू लो, J का वैल्यू कितना हो गया 1 और J का वैल्यू यहाँ भी कितना हो गया 1, तो कहता है कि B के 1 1 पे, B के 1 1 पे दिस इज द टारगेट, टारगेट हम कर लिए सेट। अब कहता है वैल्यू लाना है, तो सोर्स कौन है IJ मतलब A का 1 1, तो A का 1 1 देखो कौन है, दिस इज A का 1 1 5, तो 5 को पट को इसमें, तो ठीक है 5 पटका रहा है सही से, कोई बात नहीं। J प्लस, तो जब J को प्लस प्लस करोगे तो ये बढ़ के कितना हो जाएगा 2, J लेस देन 3 अभी भी ट्रू, तो घुसो, घुसने के बाद आपको क्या करना है, आपको करना है J का वैल्यू कितना करना है आपको इसमें J का वैल्यू कितना करना है, इसमें आपको J का वैल्यू करना है 2 और इसमें भी आपको J का वैल्यू करना है 2, ठीक है। B का 2 1, B का 2 1, तो B का 2 1 कौन है, ये रहा आपको B का 2 1, इसमें कौन सा डाटा रखना है A का 1 2, तो ये रहा आपको A का 1 और 2, दिस इज योर 6, which is all about your ट्रांसपोजर मैट्रिक्स। तो ये आपका हो गया कौन सा कोड, ट्रांसपोजर मैट्रिक्स का कोड, इस कोड को आप कर लीजिएगा।
मांगने का काम कोई आपको एक ही मैट्रिक्स मांगना है और दूसरा मैट्रिक्स आपको मांगना है नहीं, तो दूसरा मैट्रिक्स आप नहीं मांगिएगा। बात समझ गए? तो इससे क्या खत्म हो जाता है आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैसे करेंगे हम, समझ में आ गई आपको बात? चलिए, इसके साथ ही मैं आपको इसमें एक और डिस्कशन कर देना है मेरे को। जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे, वो थोड़ा सा हमको इस एरे में ही एक चीज का जरूरत पड़ता है, इसलिए हम लोग उसको पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था वेरिएबल। क्या पढ़ा था? वेरिएबल पढ़ा था। देखो, इसका प्रोग्राम हम बना देंगे, अगर तुम लोग से नहीं बनता है तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का आपको सिर्फ उसको ड्राइव करना है, ठीक है? लेकिन एक्चुअली तो आपको कॉन्सेप्ट समझना था ना। कॉन्सेप्ट हो गया, लूप ये वाला बनेगा, लूप मैंने लिख दिया, प्रोग्राम में आपको भेज दे रहा हूँ, उसको छाप लीजिएगा, ड्राइव कर लीजिएगा। बन गया तो बहुत बढ़िया, नहीं बना तो हमको बताइएगा, मैं आपको फिर से बना दूंगा। ओके, अब मुद्दे की बात आती है, एक एक टॉपिक बच गया है मेरा, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज है हमारा टॉपिक, वो है कांस्टेंट। टू डायमेंशनल एरे के बाद एक छोटा सा टॉपिक है, उसके लिए आपको पहले इसको ध्यान देना है। कांस्टेंट, व्हाट इज, क्या है टॉपिक मेरा? मेरा टॉपिक है कांस्टेंट। वेरिएबल, एक था मेरे पास क्या, वेरिएबल। वेरिएबल का अपोजिट वर्ड है कांस्टेंट। वेरिएबल कैन वैरी देयर वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड, इस वैल्यू इज ऑलवेज फिक्स। कांस्टेंट का वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है, इट्स वैल्यू इज ऑलवेज फिक्स्ड। वेरिएबल कैन वैरी देयर वैल्यू, दिस टू वर्ड are very important in C, variable and constant। तो वेरिएबल ऑलरेडी हम लोग बहुत दिन से देखते चले आ रहे हैं, जिसमें क्या कहते थे, जैसे कि हमने क्या बनाया, int टाइप का a बनाया, दिस इज द डिक्लेरेशन सिंटैक्स ऑफ वेरिएबल, डेटा टाइप एंड वेरिएबल। तो दिस इज a, मेमोरी a, नेम इज a इज वेरिएबल, और अगर आप चाहते हो वेरिएबल a बराबर 10 तो मतलब a में 10, ठीक है? फिर a बराबर 20 तो 10 कट के a में 20। मतलब वेरिएबल कहता है कि वेरिएबल अपने वैल्यू को चेंज कर सकता है, पहला वर्ड। दूसरा वर्ड होता है कि वेरिएबल में जब भी आप कोई वैल्यू रखते हो तो प्रीवियस वैल्यू को हटा करके नया वैल्यू रख लेता है, लेकिन ये अपने वैल्यू को कई बार अपडेट कर सकता है विद इन ए प्रोग्राम। आप जब मन करे इसमें वैल्यू डाल दीजिए, जब मन करे इसमें से वैल्यू निकाल दीजिए। लेकिन जो सी में एक वर्ड यूज होता है वेरिएबल के जस्ट अपोजिट, दैट इज कांस्टेंट। व्हाट डू यू मीन बाय, अदर वर्ड इज वेरिएबल के जस्ट अगेंस्ट अपोजिट, वो है आपका कांस्टेंट। कांस्टेंट, ये वर्ड भी आप लोग पहले से ही अवगत होंगे। कांस्टेंट वर्ड से भी कोई नया वर्ड नहीं है, बहुत बड़ा वर्ड नहीं है, सिंपल छोटा सा वर्ड है कांस्टेंट, जिसमें कि आपको पढ़ाया भी गया होगा कि जैसे अगर एक समीकरण लिखा गया है 2x, ठीक है, 2x, तो यहाँ पर 2 इज ए कांस्टेंट एंड x इज ए वेरिएबल, मींस x में कोई भी वैल्यू आ सकता है, बट 2 इज ए फिक्स वैल्यू, 2 को कोई चेंज नहीं करेगा, इट इज ए कांस्टेंट वैल्यू। ट्रू, तो एकदम सही बात है, आप इसको भी समझ सकते हो। यहाँ भी आप कह सकते हो इट इज ए वेरिएबल, इट इज ए ऑपरेटर एंड इट इज ए कांस्टेंट वैल्यू। ओके, इट इज ए वेरिएबल, इट इज ए ऑपरेटर एंड इट इज ए कांस्टेंट वैल्यू। ओके, लेकिन हम अभी कांस्टेंट वैल्यू की बात नहीं करेंगे, हम अभी बात करेंगे कांस्टेंट मेमोरी की। क्या ऐसा कोई मेमोरी हो सकता है जो कांस्टेंट हो, जिसकी वैल्यू कभी चेंज ना हो? तो बात समझ गए? एक तो वैल्यू इज नोन एज कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट वैल्यू। 10 इज ए वैल्यू, 10 को 11 और 12 को नहीं किया जा सकता है, इट इज ए वैल्यू, वैल्यू 10। उसके बाद 10.10, इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू, व्हिच टाइप, फ्लोट टाइप। कैरी सिंगल कोट में डालना होगा, इट मींस इट इज अ कांस्टेंट, व्हिच टाइप ऑफ कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट। ये हो गया फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट, ये हो गया इंटीजर कांस्टेंट। तो कांस्टेंट के कई टाइप हैं, जिस टाइप का डेटा टाइप उस टाइप का कांस्टेंट वैल्यू होता है। लेकिन इसके जस्ट अगेंस्ट इन लोगों का कोई मेमोरी का कोई डिक्लेरेशन नहीं है।
जैसे ये स्ट्रक्चर है कि ए और ए में 10, ऐसा मेमोरी का कोई स्ट्रक्चर बनाने का अगर हमको जरूरत पड़े कि कहते हैं कि हम मेमोरी के मदद से कांस्टेंट वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो क्या कोई ऐसा हो सकता है कि किसी वैल्यू का आप नाम दे दें? ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है। सी प्रोवाइडर्स, सी प्रोवाइडर्स। तो सबसे पहला चीज दिमाग में 2 चीज रखिएगा, एक होता है कांस्टेंट वैल्यू और दूसरा होता है कांस्टेंट मेमोरी। और मैं जो बात करने जा रहा हूँ, मैं बात करने जा रहा हूँ कांस्टेंट मेमोरी की। कांस्टेंट वैल्यू तो यही सब हो गया, ये हो गया फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट वैल्यू, दिस इज कैरेक्टर कांस्टेंट वैल्यू एंड दिस इज इंटीजरल कांस्टेंट वैल्यू। बट आई एम टॉकिंग अबाउट कांस्टेंट मेमोरी, नॉट अबाउट कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू ऑलरेडी हम जानते हैं, जो भी वैल्यू है वो एक कांस्टेंट ही है। वैल्यू कभी भी वेरिएबल हो ही नहीं सकता है, वैल्यू तो जब भी होगा तो एक कांस्टेंट होगा। लेकिन मेमोरी कैन बी कांस्टेंट और मेमोरी कैन बी ए वेरिएबल। मेमोरी 2 टाइप का होता है, या तो वो कांस्टेंट मेमोरी होगा या तो वो क्या होगा, वेरिएबल मेमोरी होगा। तो वेरिएबल ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि वेरिएबल कैन वैरी देयर वैल्यू, वो अपने वैल्यू को बार बार वैरी कर सकता है। बट इफ a memory is constant memory, then it means we cannot change value of constant memory once it is declared. एक बार आप इसको डिक्लेयर कर लो तो आप इसके वैल्यू को कभी भी चेंज नहीं कर सकते हो। ओके, क्लियर? आप एक बार इसको बना लोगे तो आप इसको चेंज नहीं कर पाओगे कभी भी। ये जिस समय में बनता है उसी समय में इसके वैल्यू को आपको फिक्स करना पड़ता है। तो सी में कांस्टेंट बच्चे लोग 2 टाइप का होता है। कांस्टेंट डिक्लेरेशन, मतलब कांस्टेंट मेमोरी डिक्लेरेशन इज इन सी इज 2 टाइप्स। और कह सकते हो शी अलाउ अस टू क्रिएट कांस्टेंट मेमोरी बाय 2 वे। फर्स्ट वे इज symbolic constant and second way is constant variable। एक है symbolic constant और एक है symbolic constant और एक है constant variable। दोनों के मदद से आप constant memory बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? constant memory बना सकते हैं। बस ये याद रखिएगा कि constant memory भी बनाइएगा ना तो उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, क्योंकि that is a constant और constant value cannot be changed। And in C there are 2 methods by which we are declaring constant मेमोरी। अब कांस्टेंट मेमोरी को डिक्लेयर करने का जो तरीका है वो क्या सब है, सो देख लो। पहला है सिंबॉलिक कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट? सिंबॉलिक कांस्टेंट। सिंबॉलिक कांस्टेंट, तो सिंबॉलिक कांस्टेंट कहता है, एक तरीका है जैसे कि अभी तक हमने पढ़ा है हैश इंक्लूड conio डॉट h, इट इज कॉल्ड प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव की मदद से आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, जिसमें से एक काम था आपको हैश इंक्लूड, जिसमें कि हम लोग हेडर फाइल इंक्लूड करते थे। दूसरा है आपका हैश इंक्लूड के जगह पर हैश डिफाइन। हैश डिफाइन, देखो हैश डिफाइन, हैश डिफाइन क्या करता है यहां पर? हैश डिफाइन ए टैग, हैश डिफाइन ए टैग। Here this is constant and this is constant value। A is constant, मेमोरी आप कह सकते हो, और this is constant value। It means अब आपके पास एक ऐसा A बना हुआ है जिसमें कि 10 रखा हुआ है, but remember one thing, it is a constant। Never try to put data in it after this line। ये कह रहा है कि जब तुम A बोलोगे तो वो 10 ही समझेगा, क्योंकि A मतलब 10, A मतलब 10। ओके, 10 तो कोई भी हो सकता है, लेकिन A कहोगे तो A का वैल्यू क्या आपको ये बार बार देगा? 10 देगा। और आप गलती से भी A equals to 10 लिखोगे तो इट इज ए एरर, बिकॉज ए कांस्टेंट कैन नॉट बी अपडेटेड। Constant value cannot be updated, so this line generate a error। This line generate a error। Okay, क्योंकि यहाँ पे आप क्या ट्राई कर रहे हो? यहाँ पर आप ट्राई कर रहे हो कांस्टेंट वैल्यू को, कांस्टेंट वेरिएबल को वैल्यू देना। तो दिस इज योर सिंबॉलिक कांस्टेंट। ये कौन सा कांस्टेंट है आपका? सिंबॉलिक कांस्टेंट है। लेकिन सी अलाउ करता है आपको एक और टाइप का कांस्टेंट डिक्लेयर करना।
अब एक और कांस्टेंट डिक्लेयर कर सकते हो। अब वो कांस्टेंट कैसे डिक्लेयर कर सकते हो वो देखो। कांस्टेंट वेरिएबल बनाया जा सकता है, जैसे सिंपली आप कोई भी वेरिएबल बनाए हो ना, उस वेरिएबल को आप कांस्टेंट यूज कर सकते हो। जैसे कि इंट टाइप का b बराबर 40, ओके, इट इज ए वेरिएबल, बट इफ वी यूज const कीवर्ड const, स्मॉल है, रिमेंबर दिस थिंग, const कीवर्ड। अगर आप किसी वेरिएबल डिक्लेरेशन के आगे में const कीवर्ड लगा देते हो, इट मींस दैट इज नॉट ए वेरिएबल, दैट इज ए कांस्टेंट वेरिएबल। सेम यही इंप्लीमेंटेशन होगा, जैसे यहां लिखे a10 तो ऐसा बना, वैसे ही यहां पर जब तुम लिखोगे तो एक मेमोरी और बनेगा जिसका नाम क्या होगा, b, और b में क्या रख देगा इस बार 40। लेकिन एक बार दोबारा नहीं, जिस समय बना है उस समय तो वैल्यू इसमें जा सकता है, लेकिन एक बार बन गया और उसके बाद आपने b बराबर फिर से कहीं गलती से 50 लिख दिया तो यूज जितनी बार मन करे कर लो, प्रिंटफ में वैल्यू निकाल के लाना है जितनी बार निकाल के ले आओ, कोई दिक्कत नहीं होगा। बट अगर री इनिशियलाइज करने का कोशिश किए तो हो गया गड़बड़। तो दिस इज योर कांस्टेंट। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप इसको स्किप नहीं किए हो, क्योंकि आगे चल के मैं आपको सिर्फ कांस्टेंट के प्रोग्राम्स दिखाऊंगा और क्या इसका फायदा है वो भी बताऊंगा कि क्यों तब कांस्टेंट वेरिएबल बनाया जाता है, जब वैल्यू चेंज नहीं होता है फिर भी कांस्टेंट वेरिएबल का क्यों कंसेप्ट आया, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी सिर्फ टेस्ट करके आपको दिखा देता हूं कि कांस्टेंट क्या होता है। सिर्फ टेस्ट करके दिखाते हैं, जो भी हम बताए क्या वो सही है या नहीं है। फाइल न्यू, चलो कांस्टेंट बनाना है अपन को, सिर्फ टेस्टिंग करना है अपन को, किसका, कांस्टेंट का। किसका टेस्टिंग करेंगे हम लोग, कांस्टेंट का टेस्टिंग करेंगे। वॉइड मेन हो गया। देखो हमने क्या बोला तुमको, इंट टाइप का एक ए है, बराबर क्या किया हमने 10 कर दिया, ठीक है। लिखा प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू परसेंट डी, वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू परसेंट डी, वैल्यू ले आइए किसका, ए का, छप गया, ओके। और फिर कहते हैं कि b इक्वल्स टू परसेंट डी, b इक्वल्स टू सॉरी a इक्वल्स टू, फिर से कह देते हैं 20। कोई एरर नहीं, मेन से प्रोग्राम चालू होगा, a बराबर 10 करेगा, प्रिंट है वैल्यू ऑफ a दे करके आपको रोकेगा, और a बराबर बाद में 20 कर देगा, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ना नहीं है, प्रोग्राम सही है। देखिए CLR स्क्रीन क्लियर स्क्रीन का जोल है तो थोड़ा लगाओ, CLR HCR क्लियर स्क्रीन, पुराना आउटपुट दे रहा था, कंट्रोल F9। देखिए वैल्यू ऑफ a बराबर 10 दिया, प्रोग्राम रन कर गया। लेकिन इसी जगह पे अगर आप इसको कॉन्स्ट कीवर्ड से बनाते, CONST कॉन्स्ट, सारा डिक्लेरेशन वही है, बस आगे हमने क्या लगा दिया, एक कॉन्स्ट कीवर्ड लगा दिया। अगर इसमें कॉन्स्ट कीवर्ड लगा दिए, इस लाइन को भी हटाते हैं, कॉन्स्ट कीवर्ड लगा दिए तो रन करवाओ, वैल्यू चेंज नहीं होगा। a इक्वल टू 10, एक मेमोरी ये बनाए जिसमें की वैल्यू 10 है, लेकिन फॉल्ट कहां आ जाएगा इसमें, अगर ये दोबारा ये बराबर 20 करने का कोशिश किया तो मारेगा एरर यहीं पे तुरंत, देख लो एरर। व्हाट इज द एरर, भैया कांस्टेंट बनाए हो, उसके वैल्यू को दोबारा इनिशियलाइज करने की कोशिश कैसे कर रहे हो। कैन नॉट मॉडिफाई ए कांस्ट ऑब्जेक्ट, वी कैन नॉट चेंज वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, ओके, रिमेंबर दिस थिंग। अब यही सेम चीज आपका वो भी है, ये जैसे हो गया वैसे ही आप यहाँ पर कांस्टेंट बनाने की बात जब करोगे तो ये जैसे कांस्टेंट है वैसे ही एक कांस्टेंट बनता है हैश से, हैश डिफाइन, DEFINE, डिफाइन b, इसमें कांस्टेंट का नाम पहले दिया जाता है, उसके बाद उसकी वैल्यू दी जाती है, जैसे मैंने कहा 40 देने के लिए तो 40। अब यहाँ पर आप लिख लो वैल्यू ऑफ a बराबर इतना लिखे हो ना, उसी तरह से आप चाहते हो वैल्यू ऑफ b लिखना तो वो भी लिख लो, PRINT प्रिंट f, PRINT प्रिंट f, ये वैल्यू ऑफ b इक्वल्स टू परसेंट d। अब वैल्यू ले आइए कहां से, b से, कहां से ले आइए, b से, कंट्रोल F9 दिखा देगा, आराम से दिखाएगा, लेकिन यहाँ पर स्लैश n नहीं लगा हुआ है, लगा स्लैश कंट्रोल F9। देखो वैल्यू ऑफ a 10, वैल्यू ऑफ b 40, सेम वही बात है, जैसे a में गलती करेगा वैसे ही अगर तुम यहाँ पर इसको कहते हो b बराबर 20, फिर ये एरर देगा,
देखिए कांस्टेंट वैल्यू कैन नॉट बी मॉडिफाइड। एल वैल्यू रिक्वायर्ड बता रहा है ना, क्या बता रहा है, एल वैल्यू रिक्वायर्ड, तो हमें तो एल वैल्यू रिक्वायर्ड बता रहा है, इसमें बहुत खुशी की बात है, क्योंकि एक्चुअली एक रीजन होता है एल वैल्यू रिक्वायर्ड बताने का, वो मतलब जान जाओ, लेकिन इतना लेवल के अंदर घुसने का तुमको मतलब नहीं बनता है। जब आप सिंबॉलिक कांस्टेंट डिक्लेयर करते हैं तो एक्चुअली वो समझता ही नहीं है कि भैया ये मेमोरी भी बनाया है, वो मेमोरी ये नहीं बनाता है, वो इंटरनली दूसरा मैकेनिज्म यूज करता है कि अब 40 को बी समझो या बी को 40 समझो। सिंपली वो रीनेम टाइप काम करता है कि अब वो बी को 40 समझने लगता है। तो इसीलिए वैल्यू को वैल्यू में असाइन नहीं किया जा सकता है, इसीलिए कहता है यहाँ पर क्या कि एरर जो आ रहा है वो आ रहा है एल वैल्यू रिक्वायर्ड, मतलब लेफ्ट वैल्यू रिक्वायर्ड। असाइनमेंट कभी भी होगा तो वेरिएबल में ही होगा, असाइनमेंट कभी भी दूसरे वैल्यू में नहीं हो सकता है, समझे। और यहाँ पर बी को जो ट्रीट कर रहा है तो एज ए वैल्यू ट्रीट कर रहा है, जैसे यहाँ देख लो सेम एरर देगा एल वैल्यू रिक्वायर्ड, क्योंकि असाइन कर रहे हो वैल्यू को वैल्यू में, ऐसे थोड़ी असाइनमेंट होता है भैया। एल वैल्यू रिक्वायर्ड, लेफ्ट वैल्यू रिक्वायर्ड, राइट में तो 20 है लेकिन लेफ्ट में भी तुम वैल्यू दे दिए हो, इसीलिए इस स्टेटमेंट में आपको एल वैल्यू रिक्वायर्ड देता है। और जब आप उस टाइप का कांस्टेंट टाइप का वैल्यू बनाते हो, कांस्टेंट टाइप के ए बराबर कहते हो डालने के लिए, देखो बी में क्या एरर है वो भी ध्यान से देख लो। बी में एरर दे रहा है एल वैल्यू रिक्वायर्ड, क्यों, क्योंकि इस समय बी की मेमोरी नहीं बनती है। when you are declaring a symbolic constant, then it cannot create memory, it treat value and name of the value as constant by different mechanism, but it's clear it cannot create any memory for this constant. But when we are creating constant by using const keyword, then it creates a memory that is not modifiable or updatable. इसीलिए यहाँ एरर दिया एल वैल्यू रिक्वायर्ड, लेकिन अगर आप इसी जगह पर इसको कहोगे ए, देन कहेगा कि कांस्टेंट कैन नॉट बी मॉडिफाइड। देखो कांस्टेंट कैन नॉट बी मॉडिफाइड, कैन नॉट मॉडिफाई ए कांस्टेंट। तो ये दोनों थोड़ा सा अंतर है, मुद्दा उससे नहीं मतलब है, मुद्दा आता है दोनों से आपको डिक्लेयर करना है, को लगा के डिक्लेयर कर लो या हैश डिफाइन लगा के डिक्लेयर कर लो। डिक्लेयर करने आ गया, अब ये बात समझ जाओ कि डिक्लेयर करने के बाद सिर्फ आप इसको क्या करोगे, इस्तेमाल करोगे, कभी भी इसको दोबारा अपडेट करने के लिए इस्तेमाल नहीं करोगे। अगर अपडेट करने की जरूरत है तो आप क्या बनाइएगा, आप बनाइएगा वेरिएबल। अगर अपडेट करने की जरूरत नहीं है तो आप क्या बनाइएगा, आप बनाइएगा वेरिएबल नहीं बनाइएगा, और आप क्या बनाइएगा वहां पर एक कांस्टेंट बनाइएगा, ठीक है। चलिए वो भी बना देंगे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स भी बना के इसी में खत्म कर दें प्रोग्राम, उसका भी क्या कर ही देते हैं यार, ना तो फिर हमको कल बनाना पड़ेगा। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को खत्म करो यहीं पर, जैसे कि ए बराबर 2 2, अब बी बराबर भी 2 2 ले लेते हैं, और M3 नहीं हमको बनाना है, अब बन ले है तो उनको कोई नहीं पड़ता, चलो वो नहीं बनाना है, ठीक है। आई जे, आई और जे, ठीक है, आई हो गया जे हो गया, इंटर डेटा इन फर्स्ट मैट्रिक्स, ठीक है। इंटर डेटा ले लिए, हमने एक ही डाटा लेना है, ले लिया हमने एक डाटा, ठीक है। अब कहता है एक डाटा ले लिया, जब एक डेटा ले लिया अब कहता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स करना है हमको, हमको क्या करना है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स करना है, ठीक है। तो चलो इसको एक बार एंट्री करवा लेने के बाद जब आप इसको ट्रांसपोज करना चाहते हो, क्योंकि इसका साइज जो है आई बराबर 0, आई लेस देन 2, आई प्लस प्लस, जे बराबर 0 से चलो, जे लेस देन 2 तक चलो, और जे को क्या कर लो, प्लस प्लस कर लो, ठीक है। और क्या कहते हैं तुमको कॉपी करने की, कैसे कहते करने, ट्रांसपोज करने का शर्त क्या आता है, तो व्हाट इज द शर्त, तो शर्त कहता है कि आई जे मतलब आई जे, और यहाँ पर हो जाएगा क्या मेरा M2, जिसमें हम रखने जा रहे हैं ट्रांसपोज डेटा, तो उसमें कहता है कि जे और आई बराबर हो जाओ किसके, M1 के,
M1 के M1 के किसका, I और J का। तो दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ, हो गया ट्रांसपोज, इतना ही कोड है ट्रांसपोज, लेकिन साइज कितना है, 2 × 2 का है। अब क्या करता है, हम दिखा देते हैं, प्रिंट एफ ट्रांसपोज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ट्रांसपोज TRANS ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ईच। द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स दिखाने से पहले हम दिखाते क्या है, पहले तुमको ए का डाटा दिखा देते हैं और बी का जो डाटा दिखाएंगे वो एक ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स होगा। कौन सा मैट्रिक्स होगा, ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स होगा। तो यहाँ पे जो ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स होना है, उस ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स को अपन क्या कर देता है ना, देखो क्या कर देता है, यहाँ पे हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स लिखना चाहते हैं ना, तो यहाँ हम लिख देते हैं /b और यहाँ लिख देते हैं TRANS ट्रांसपोज टी, सिर्फ टी रहने देते हैं, नॉट ट्रांसपोज को हटाओ, स्पेस /b। चलो एक बार रन करवा के देखने दो पहले हमको इसको। हो गया, I save as TRANS MAT transpose of matrix। कंट्रोल F9 डाटा देने के लिए, तो हम कहते हैं 1 2 3 4। तो देखो 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 और ट्रांसपोज हमको देखना है ना। तो सबसे बड़ी बात है 1 2 3 4 को जो है अपन ने डाटा मांगा, i बराबर 0 से चला, i लेस देन 2 तक चला, i प्लस प्लस कर दिया, j बराबर 0 से चला, j लेस देन 2 तक चला, j प्लस प्लस कर दिया, m2 के j के i में m1 का ij रख दिए, तो ट्रांसपोज तो हो जाएगा। बचा दिखाने का बाद, तो i बराबर 0 से चलो, i लेस देन 2 तक चलो, i को प्लस प्लस कर दो, ठीक है। उसका कहता है j बराबर 0 से चलो, j लेस देन 2 तक चलो और j को प्लस प्लस कर दो। अब प्लस प्लस करने के बाद जो शर्त आता है वो आता है आपको कि /t करो और ये डाटा दिखा दो, ठीक है। अब डाटा को दिखाने के बाद एक काम करो, ये दिखाओ, डाटा दिखा दिए हम m के i j से m1 के i j से डाटा दिखा दिए, ठीक है। पहला डाटा m1 और दूसरा दिखाएंगे m2 के i j से डाटा दिखाएंगे, तो दिखा तो देना चाहिए। /n नहीं लगा है, /n नहीं लगा है, इसीलिए सब एक के लाइन में आ गया। दिस इज द रीजन print print f /n कंट्रोल F9 कहता क्या है, 1 2 3 और 4। अब देखो 1 2 3 4 और देखो 1 3 2 4 1 3 2 4 मतलब ट्रांसपोज हो गया ना, देखा। एक दो तीन चार 1 2 3 4। एक्चुअली मुद्दे की बात क्या है ना, ये जो ट्रांसपोज साइन आप देने जा रहे हो ये प्रॉब्लम में डालता है, ठीक है ना। अगर आप चाहते हो इसको दोबारा दिखना चाहते हो तो यही प्रिंट एफ मार दो, प्रिंट एफ, ये नहीं होगा, दोबारा बनाना ही पड़ेगा इसको। ट्रांसपोज अगर देखना चाह रहे हैं हम तो हमको दोबारा इसको बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, लो इसको हम बढ़िया से ही बना देते हैं। और i बराबर कहाँ से चलो, 0 से चलो और i लेस देन 2 तक चलो और i को क्या कर लो, प्लस प्लस कर लो। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऐसे ही अच्छा लगेगा। यहाँ लिख दो print प्रिंट एफ TRANS ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स
MATRIX, transpose of matrix. Value layer, transpose of matrix. This is matrix is transpose of matrix is /n. Printf /n, और यहाँ भी लिखना होगा हमको, यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है एक, तो कंट्रोल F9। अब देखो ज्यादा अच्छा दिखेगा, 1 2 3 और 4 हमने मैट्रिक्स में डाटा दे दिया। अब देखो तुम, मैट्रिक्स इज 1 2 3 4 एंड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज 1 3 2 4। तो क्लियर, 1 2 3 4 और 1 3 2 4। तो दिस इज योर फर्स्ट एग्जांपल। पहले इसको आप लिख लोगे, फिर से देख लो। पहले हमने क्या बोला, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बनाना है ना। ये कौन सा प्रोग्राम है मेरा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, TRANS, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ दो मैट्रिक्स बना लिए, एक बना लिए M1, दूसरा बना लिए M2। आई और जे एक वेरिएबल बनाए, क्लियर स्क्रीन किए, इंटर डेटा इन फर्स्ट मैट्रिक्स। तो फर्स्ट मैट्रिक्स 2 × 2 का है, तो i बराबर 0, i लेस देन 2, i प्लस प्लस किए, j बराबर 0, j लेस देन 2, j प्लस प्लस किए। और तुमको डाटा मांग लिए फर्स्ट में, और सेकंड में डाटा मांगना नहीं है। सेकंड में क्या करना है, डाटा को i बराबर 0, i लेस देन 2 तक चलो, i प्लस प्लस करो, j बराबर 0, j लेस देन 2 तक चलो, j प्लस प्लस करो। और मैट्रिक्स को हमने जो अभी एक्सप्लेन किया उस हिसाब से क्या कर लिया, मैट्रिक्स को क्या कर दिया हम लोगों ने, ट्रांसपोज कर दिया इस कोड से। दिस कोड इज यूज्ड फॉर ट्रांसपोजिंग, जो भी बोर्ड पे भी हम दिखाए थे। ट्रांसपोज करने के बाद पहले मैट्रिक्स का वैल्यू दिखा दिया और उसके बाद ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का वैल्यू दिखा दिए। क्लियर? तो ये हो जाता है तुम्हारा मैट्रिक्स का इस्तेमाल। ओके, अब देखो इसको छापे, जल्दी से छापो। देखो पहला स्क्रीन, फिर से रोक लेना, एक बार कर देते हैं। पहला स्क्रीन खत्म, अब दूसरा स्क्रीन पे जा रहे हैं हम। ये दूसरा स्क्रीन, पॉज करके लिखो। दूसरा स्क्रीन का काम खत्म, तब तीसरे पे चलो। देखो ये रहा तुम्हारा तीसरा स्क्रीन। तो ये तीनों मिला दिए और फाइनली उसके बाद कंट्रोल F9 करके रन करवा देते हैं। 1 2 3 4 और ये रहा तुम्हारा आउटपुट। इस आउटपुट को छाप लो। छप गया। जब ये तुम्हारा तीनों छप गया तो अब तुमको एक चीज, छोटा सा चीज अभी हम दिखा ही दें। पूरा क्लास लंबा ही ना सही आएगा, अगले दिन बहुत लंबा हो जा रहा है। सेव करो इसको, सेव